लेकिन भगवान के नाम के साथ, गुरु की वंदना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया मेरे बात दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम भागवत सप्ताह जिसको सरल भाषा में कहते हैं, हमारे गांव में, आपके गांव में भागवत सप्ताह होते रहते हैं, है ना जी। तो उसके लिए वृंदावन से कई बार वक्ता लोग, कई बार हमारे व्यासपीठ वाले लोग जो हैं वो आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो 18,000 श्लोकों का पुराण है। कितने हैं श्लोक है उसमें? 18,000। बहुत ज़्यादा होते हैं 18,000। तो उसका वो जो पूरा जो पुराण है, जो कि हमारे व्यासदेव मुनि जी के द्वारा लिखा गया, उसके प्रारंभ में भी सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में, शुरू में कौन सा मंत्र लिखा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वहीं से शुरू करते हैं। व्यासदेव जो है भगवान वासुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर ये श्रीमद् भागवतम पुराण जो है वो शुरू करते हैं। तो ये यहाँ हमारी कितनी कक्षा है, जैसा प्रोग्राम कितना है ये? 6-7 तो हो। अच्छा, तो आप भक्त लोगों को पहले ही मतलब आप लोग जानते हैं, आपको पता है। वैसे भी जैसे हमारे श्री विनय गदर प्रभु जी ने कहा कि हम लोग हिमाचल के निवासी हैं, हम सभी हिमाचल के निवासी हैं। हमारे लिए भगवान की भक्ति कोई नई बात नहीं है। बचपन से ही देवी देवताओं के आश्रय के बीच में हम लोगों ने जन्म लिया है और भक्ति हमारे खून में है, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। लेकिन जो ये कृष्ण भक्ति है, विशेष रूप से जो कृष्ण भक्ति है, ये कुछ थोड़ी ज़्यादा विशेष है, थोड़ी ज़्यादा मीठी है ना जी। आप सभी का जो अनुभव हो रहा होगा पिछले 6-7 जो भी कक्षाएं हुई हैं और जो भी नाम जप भगवान का आपने किया है, तो ये जो कृष्ण भक्ति है, विशेष रूप से भागवत पुराण जिसकी महिमा का गान करता है, ये कुछ विशेष है, बढ़ के है, ये हर चीज़ से बढ़ के है। ऐसा वर्णन आता है भागवत पुराण में, प्रथम स्कंद जो है उसके 4 और 5वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम पुराण किन परिस्थितियों में लिखा गया, इसको लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी। वैसे काम चल रहा था, ठीक था। आपको और हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारा जो, क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं, हमारा सनातन धर्म वैदिक शास्त्रों पर आधारित है, ठीक है जी, शास्त्रों के ऊपर। क्योंकि जो भी चीज़ है, धर्म या जो भी है, वो मन मर्जी से नहीं चलता है कि कल को आके मैं भी बोल दूँ कि मैं भगवान का अवतार हूँ, या कोई और बाबा जी आ जाएँ, कोई और महाराज जी आ जाएँ, वो कहे कि आप हमारे दिशा निर्देशानुसार चलें। तो वैसा नहीं। जैसे कि सरकारी तंत्र में हम देखते हैं कि सरकार जो कानून बनाती है उसका पालन करना पड़ता है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता है या किसी डिपार्टमेंट के रूल्स रेगुलेशन है। हमारी जैसे आयुर्वेदा विभाग में मैं काम कर रहा हूँ, तो हमारी डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल हैं, सब सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं उसके अनुसार चलते हैं, उससे बाहर नहीं चलते। तो वैसे ही हमारा जो सनातन धर्म है वो वैदिक शास्त्रों पर आधारित है। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, रामायण, महाभारत, वेदांत सूत्र इत्यादि, उसमें सब कुछ लिखा गया है। हमने नहीं पढ़ा है या हम इतना नहीं जानते, वो बात एक दूसरी है, लेकिन हमारा सारा जो धर्म है वो शास्त्रों पर आधारित है।
लेकिन वर्णन आता है कि सारे शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, हर चीज़ हमारे व्यास देव जी ने लिखा। आप में से कई लोग बद्रिक आश्रम गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं, कई गए हैं, कई प्रभु जी गए हैं, माता जी भी गए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे आपको बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ हमारे 4 धाम में से एक धाम है। बद्री विशाल भगवान, हमारे भगवान विष्णु नारायण जो है वहाँ बैठते हैं। तो जो हमारे जितने भी वेद पुराण, हमें पता होना चाहिए कि बद्रीनाथ धाम की महिमा क्या है। तो जितने भी वेद पुराण हमारे वहाँ, सरस्वती नदी वहाँ से प्रकट होती है बद्रिक आश्रम से। तो वहाँ जो है सरस्वती नदी के किनारे हमारे व्यास देव जी की कुटिया थी, आश्रम था। और वहाँ जब उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण चले गए, उन्होंने अपनी लीलाएँ पूरी समाप्त कर दी और अपनी लीलाओं का समापन करके भगवान अपने धाम द्वापर के अंत में चले गए। तो ये वर्णन आता है कि भगवान के जाने के साथ ही कलयुग का प्रवेश हो गया, क्योंकि जब तक भगवान थे तब तक तो धर्म सही ढंग से स्थापित था। पूरे सारे लोगों की वृत्ति जो थी वो धार्मिक थी और पूरी तरह से सारे भगवान की भक्ति में लगे रहकर अपना जीवन यापन करते थे। मतलब भगवान ही सभी के जीवन का केंद्र बिंदु थे। लेकिन जैसे भगवान चले गए तो उसके बाद क्या हुआ, कलयुग का आगमन हो गया। फिर आपने सुना होगा कि कलयुग ने आकर जो है वो गाय और बैल के रूप में माता पृथ्वी थी और बैल के रूप में धर्म थे, उनकी 3 टांगें तोड़ दी, है ना। कलयुग का आगमन हो गया। तो ये सारी परिस्थितियाँ जब हमारे व्यास देव जी ने देखी, पांडवों ने देखी, और बड़े बड़े व्यक्ति जो उस वक्त जो थे, जो एक्चुअल में लीडर ऑफ द सोसाइटी बोलते हैं जिनको, बड़े आदमी जो थे, क्योंकि बड़े आदमी की जिम्मेवारी भी बड़ी होती है ना। बड़े पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसकी जिम्मेवारी भी ज़्यादा होती है। तो वेद व्यास जी, क्योंकि वो तो आचार्य थे, ऋषि थे, तो उन्होंने देखा कि कलयुग का आगमन हो रहा है और कलयुग के लोगों की वृत्ति ज़्यादा धर्म में नहीं होगी। यहाँ ये लोग जो है ना, कलयुग के लोगों के बारे में उन्होंने लिखा, प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कले, प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कले अस्मिन युगे जना मंद सुमंद ही मतयो मंद भाग्य ही उपाधुता। कि कलयुग के जो लोग होंगे ना, प्रायः अधिकतर, प्राय मतलब ज़्यादातर, अल्पायुष्य, ज़्यादा उम्र के नहीं होंगे। कभी भी देखो, आप सुन रहे हैं आजकल जी 40 साल में हार्ट अटैक आ गया, गाड़ी गिरी, सारे परिवार के 4 लोग मर गए, कोई पता लग रहा, कोरोना आया, कितने लोग मर गए। तो ये जो कलयुग है इसमें ऐसे उपद्रव होते रहेंगे। ये मतलब कलयुग की पहचान है ये, प्रायण अल्पायुषु। हम ये नहीं बोल सकते कि अभी तो देखो जी हम जवान हैं तो अभी क्या भक्ति करनी, बूढ़े होंगे तब करेंगे, क्या पता बुढ़ापा ही ना है ना जी, क्या पता, हम नहीं बोल सकते ना। तो इसीलिए जो है कलयुग के लोगों को व्यास देव कहते हैं प्रायण अल्पायुष, इनकी उम्र का ज़्यादा पता है नहीं। और कहते हैं मंद सुमंद मते हो, ये कलयुग के लोग ना, जैसे अभी प्रभु जी कहते हैं कि भक्ति के लिए थोड़े मंद होंगे, उतनी ज़्यादा इच्छा नहीं होगी। प्रभु जी बोलेंगे कि आ जाओ क्लास में, तो हम बहाने देखेंगे भी कैसे ना जाएं, ये काम है, वो काम है, ऐसा है, वैसा है, ज़्यादा रुचि नहीं होगी। देखो जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है ना, इंटरेस्ट होता है, वो काम करने के लिए हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तुरंत वो काम करते हैं बिना बोले। लेकिन क्योंकि भक्ति में या अध्यात्म में हमारी उतनी कोई ज़्यादा रुचि है नहीं, तो हम इसके लिए स्लो हैं, मंद सुमंद मते हो। तो हम लोगों को शास्त्र बोलते हैं कि हम लोग बड़े बुद्धिमान भी नहीं हैं, हम तो खैर अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं हर एक व्यक्ति, लेकिन शास्त्र कहता है कि हम लोगों को ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। जैसे प्रभु जी कहा कि पिछले साल बताओ अभी 24 नवंबर को आप क्या कर रहे थे, कोई नहीं बता पाएगा। 24 नवंबर छोड़ो, पिछले दिन का ही बता दिया जाए कि इस समय 1 बजे हम क्या कर रहे थे, तो हमको दिमाग के ऊपर बड़ा जोर मारना पड़ेगा भी हम कर क्या रहे थे। तो कलयुग के लोगों की बुद्धि बड़ी गहरी नहीं होती है, लेकिन चलो नहीं होती गहरी बात ठीक है, तो क्या कलयुग के लोगों को छोड़ दिया जाए? नहीं। हम मान लो एक टीचर है, क्लास में बच्चे हैं, कोई बच्चा बेचारा ढीला है और कोई ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो टीचर का ज़्यादा जिम्मेवारी क्या होती है कि जो ढीले बच्चे हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जो ठीक है वो तो कर ही लेगा। तो इसीलिए हमारे व्यास देव क्योंकि आचार्य हैं, भगवान के अवतार उनको कहा गया, क्योंकि वो भगवान के शास्त्र लिखने वाले अवतार थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 60 लाख श्लोक लिखे। 60 लाख, सोचो 60 लाख कितना होता है। तो वो कोई सामान्य आदमी नहीं लिख सकता, वो भगवान ही थे जो उस रूप में मुनि के रूप में आए थे, जिन्होंने हमारे लिए शास्त्र लिखे। तो उन्होंने हमारे लिए वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र, महाभारत में ही कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख बड़े बड़े होते हैं, 1 लाख।
हम और आपको बोलो भाई एक श्लोक भी बनाओ, बनाओ छोड़ो, याद करो याद नहीं होना, है ना। ये वास्तविकता है कलयुग की। तो व्यासदेव जी ने हमारे लिए सब लिख दिया, सारा लिटरेचर तैयार कर दिया, लेकिन वो सब कुछ लिटरेचर तैयार करने के बाद उनको दुख हो रहा था। फिर भी सरस्वती नदी के तट पे बद्रिक आश्रम में बैठ के, ऐसा वर्णन आता है, उनको दुख क्यों हो रहा था कि मैंने लिख तो दिया पर पढ़ेगा कौन, पढ़ेगा कौन, है ना। अब जैसे गीता ही है तो हम में से कितने हैं जिन्होंने गीता पढ़ी है, बहुत कम है। अब चलो परिस्थितियां हमारी वैसी है, पर जो भी है मतलब कलयुग में परिस्थितियां ऐसी है कि व्यक्ति, पारिवारिक मजबूरियां हैं, शारीरिक मजबूरियां हैं, पढ़ाई लिखाई की मजबूरियां हैं, कई समस्याएं हैं कि व्यक्ति भक्ति उतनी कर नहीं पाता जितनी कि उसको मनुष्य जीवन में करनी चाहिए। तो इसीलिए अब कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो, अब कल्याण तो करना है, देखो भगवान का तो काम है कल्याण करना। अब लोग ऐसे हैं और कलयुग की परिस्थितियाँ भी ऐसी है, तो फिर वहाँ वर्णन आता है कि व्यासदेव जी ये सब सोच के ना थोड़ा पश्चाताप कर रहे थे भी मेरे, क्योंकि अगर हमने सब कुछ सही किया हो ना पूज्य माता जी, तो हमारा दिल जो है ना वो प्रसन्न रहता है कि जी हमने अपना काम बढ़िया किया है। पर अगर हमारे अपने कर्तव्य निर्वहन में मान लीजिए कोई कमी रहती है ना, तो दिल थोड़ा सा उदास हो जाता है कि यार हमको ये करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया। तो वैसे ही व्यासदेव क्योंकि वो आचार्य हैं हमारे, हमें सिखाने वाले हैं, तो उनके दिल में दुख था कि मैं कलयुग के लोगों का ना अभी कंप्लीट कल्याण नहीं कर पाया, मैं इनके लिए वो चीज़ नहीं छोड़ पाया अभी भी जिसको पकड़ के कलयुग के लोगों का पूरा कल्याण हो जाए। इसीलिए वो जो पश्चाताप कर ही रहे थे, सोच रहे थे, तो वर्णन आता है कि वहाँ कौन पधारे, उनके गुरु नारद मुनि। नारद मुनि जी बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत महान आदमी हैं, भगवान को डायरेक्टली फेस टू फेस देख सकते हो, आमने सामने। हम लोग तो बस नाम ले लें वो ही बहुत बड़ी बात है भगवान का, लेकिन नारद मुनि इतने पावरफुल है कि वो हर जगह जा सकते हैं, उनको ये छूट मिली है, शक्ति मिली है, और भगवान से आमने सामने वो बातचीत कर सकते हैं। तो वो नारद मुनि उनके आश्रम में पधारे, वो भी दैव योजना थी, भगवान की योजना थी। और नारद मुनि वहाँ आए तो गुरु आए हैं, गुरु का सम्मान उन्होंने किया, पूरा उनकी पूजा की, अर्चना की, बड़े आसन पे उनको बिठाया, पूरा सब कुछ किया। तो हमारे नारद मुनि ने उनसे पूछा, अब नारद मुनि तो जानते हैं कि व्यासदेव जो है दुखी है, तो उन्होंने पूछा भाई तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो व्यासदेव बोले भाई गुरुजी आप ही बताइए, मैं, आप गुरु हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप मेरे शोक का कारण बताइए। तो हमारे क्या नारद मुनि क्या उत्तर देते हैं, क्या लगता है आपको, क्या उत्तर दिया होगा उन्होंने। अब उन्होंने तो सब कुछ लिख दिया, वेद पुराण सब कुछ लिख दिया, लेकिन फिर भी दुखी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दुख का कारण है नारद ये कि तुमने बाकी धार्मिक कार्यकलाप और यज्ञ हवन इत्यादि, ध्यान इत्यादि सब कुछ लिखा तुमने। और जैसे हमारे धार्मिक पद्धति है कि हमको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम इन देवता की शरण में जाते हैं, कुछ और चीज़ चाहिए तो हम इन देवता की शरण में जाते हैं। तुमने सब कुछ तो लिख दिया, लेकिन तुमने जो सबसे मीठी चीज़ है ना, जो भी वो मीठी चीज़ की बात कर रहे थे हम, सबसे सुंदर, सबसे मधुर जो कृष्ण भक्ति है ना, उसको तुमने निरूपित नहीं किया अभी तक। तुमने कोई एक ऐसा सिंगल ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा कि जिसको पढ़ के व्यक्ति पूरी तरह से वो कृष्ण भक्ति से सराबोर हो जाए। वो कमी है थोड़ी सी अभी, कि वेद उठाएगा व्यक्ति तो हवन करने लगेगा, तपस्या करने लगेगा, स्वर्ग जाने की बातें करेगा, अपना जन्म सुधारने की बातें करेगा, दान पुण्य की बातें करेगा, लेकिन वो जो सबसे निर्मल, सबसे शुद्ध, आत्मा को आनंदित करने वाली कृष्ण भक्ति, उसमें वो नहीं सीख पाएगा। वो जो बिल्कुल प्योर मीठी चीज़ है ना, उसको वो वाला ग्रंथ लिखो तुम, तो उसके बाद वो समझे कि मेरी कहाँ कमी रह गई। और उसके बाद कहते हैं सबसे लास्ट में उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, सबसे अंत में, और इसको बताया गया सारे वैदिक शास्त्र का पका हुआ फल। सारे वैदिक शास्त्रों को उन्होंने कहा कि अगर सारे वैदिक शास्त्रों को एक कल्प वृक्ष माना जाए, एक वृक्ष माना जाए, तो वृक्ष में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, उसका फल। अब आप लोगों के पास बगीचे हैं यहाँ, अब आपने बढ़िया उनकी सब कुछ निंदाई वगैरह जो भी तौलिया वगैरह सब किया, स्प्रे किया, फल ही नहीं लगा क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वैसे ही वैदिक साहित्य को माना गया है कल्प वृक्ष, कि एक वृक्ष है ये बहुत बड़ा, लेकिन इसका ऐसा फल जो कि सबसे इससे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे मधुर जो चीज़ है, वो है श्रीमद् भागवत।
क्योंकि इस भागवत में कृष्ण भक्ति जो है वो पूरी तरह से जो है इसमें पूरी तरह इसका निरूपण हुआ है। वृंदावन धाम का निरूपण हुआ है, भगवान की जो पूरी ब्रज लीलाएं, भगवान ने वृंदावन में क्या किया, गोकुल में क्या क्या किया, मथुरा में क्या किया, पूरा वर्णन है। आप में से वृंदावन भी गए लोग, है ना? अभी कि उससे पहले भी गए हैं? उससे पहले नहीं गए कभी? तो वृंदावन धाम की जो मतलब मधुरिमा है, वहाँ का माधुर्य है, कृष्ण भक्ति है, उस सब चीज़ का वर्णन हमें भागवतम में मिलता है। तो ऐसी कृष्ण भक्ति जो कि हमारी आत्मा का उत्तरोत्तर कल्याण करे, वो देने का प्रयास है हमारा। भक्ति तो है पहले से ही हिमाचल में, कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है कि वो जो विशुद्ध कहा गया है कृष्ण भक्ति को, विशुद्ध इसलिए कहा है, शुद्ध मतलब प्योर। आप जानते हैं प्योर चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है। प्योर दूध 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, मिक्स दूध 40 रुपये किलो, 45 रुपये किलो, प्योर घी 1400 रुपये, 1500 रुपये, 2500। इम्प्योर तो फिर आपको पता ही है 400, 450, 600 रुपये का मिल जाता है। तो उसी तरह हम लोग भक्ति तो करते हैं प्रभु जी माता जी, लेकिन हमारी भक्ति में ना कोई थोड़ा सा हेतु है, मतलब कुछ ना कुछ इच्छा विशेष रहती है। सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, कुछ ना कुछ हमारा रहता है। लेकिन भगवान जो प्रसन्न होते हैं विशुद्ध भक्ति से। जितना वो विशुद्ध भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उतना वो किसी चीज़ से प्रसन्न नहीं होते। ये हम रामायण में भी देखते हैं, ये हम बहुत सारे जो हमारे पौराणिक जो इतिहास है उसमें भी देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने बिल्कुल निर्मल भाव से भगवान की भक्ति की, भगवान उसको सब कुछ देते हैं, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं है। मांगने वाला व्यक्ति ना घाटे में रह जाता है, लगता नहीं है आपको ऐसा? जो मांगता है ना, मतलब वो भगवान बोलते हैं ठीक है यार मांग रहा है, चलो मांग तो मेरे से रहा है, इसको दे देते हैं कुछ, कोई नहीं मांग तो रहा है, भक्ति भी कर ही रहा है, लेकिन वो उतना खुश नहीं होते जितना खुश वो तब होते हैं कि जब आप उनको अनन्य भाव से भजो, है ना। इसलिए भागवतम कहता है कि सबसे परम धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या कहा गया है? सह वै पुंसा परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्धति। कि ये ऐसी भक्ति जिससे आपकी आत्मा जो है ना वो सुप्रसिद्धति हो जाए। हम आत्मा है जी, हम शरीर नहीं है, ये तो सब जानते हैं ना। मतलब जानते तो पता नहीं है कि मानते तो हैं, कम से कम जानते तो नहीं है। जानने का इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जानते इसलिए नहीं है कि जैसे मैं बोलूँ जी हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। बेटा आपकी उम्र क्या हुई? 15 साल। तो 15 साल किसकी उम्र है? इस बेटी की नहीं, 15 साल उम्र है शरीर की, कि ये जो आत्मा इस शरीर में है ये 15 साल से है। लेकिन 15 साल पहले जिसका शरीर नहीं था, 16 साल पहले नहीं था, तो ये थी आत्मा, इस शरीर में नहीं थी, किसी और शरीर में। तो वही मैं कह रहा कि हम मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। बोलने भर के लिए बोलते हैं कि जी शरीर नहीं आत्मा, काम वही करते हैं, हट फिर के शारीरिक स्तर पे ही डूबे रहते हैं। वो है जैसे कहते हैं कि कुछ कबूतर थे, एक संत के पास, संत जी का आश्रम था जंगल में, वहाँ वो कबूतरों को दाना डालते थे। कबूतर थे या तोते थे, तोते लोग रिपीट करते हैं ना, तोतों की टोली आती थी। तो संत जी उनको रोज़ सिखाते थे कि भाई बच्चों की तरह रखते थे उनको कि बच्चों शिकारी आएगा, दाना डालेगा, है ना, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। ऐसा रोज़ सिखाते थे उनको, रोज़ रटाते थे। कई बार हम बच्चों को रटाते हैं ना, और बच्चों को याद होता है। तो वैसे उन तोतों को भी याद हो गया था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। और एक दिन शिकारी आता है, वो जाल बिछाता है, दाना भी डालता है, और वो तोते मतलब खा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और वैसा ही हाल है हमारा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और काम पूरा शरीर के स्तर पे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, है ना। हमारी गलती नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन ये ज्ञान है भागवतम का ज्ञान, ये ज्ञान है गीता का ज्ञान। इसीलिए गीता के ज्ञान में जब अर्जुन को गीता का ज्ञान देना शुरू किया भगवान ने, तो सबसे पहली चीज़ जो अर्जुन को भगवान ने सिखाई, इसको बोलते हैं ABCD बोल दो आप। जैसे बच्चे हमारे जाते हैं ना नर्सरी में, प्री नर्सरी में, तो उनको क्या सिखाते हैं? पहले वो उनकी मास्टरानी
1 2 3 4 ABCD, है ना, ये चीज़ें, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिक, ये मूल चीज़ें हैं, ये तो सीखनी पड़ेगी पहले। तो वैसे ही अध्यात्म शुरू कब से होता है प्रभु जी माता जी? अध्यात्म शुरू होता है ये जानने से कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अर्जुन को भगवान यही बोलते हैं, अर्जुन तू जो अपने सगे संबंध, अर्जुन ने बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा ना जी, ये बोला उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे सगे संबंधी है, इनको मार दिया तो कैसे मैं इस राज्य का भोग कर पाऊंगा। तो भगवान ने उसको यही समझाया, अर्जुन तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। तू इन जिनको सगे संबंधियों को अपना सगा संबंधी समझ रहा है, ये तो वैसे भी मरेंगे, तू नहीं मारेगा तो वैसे भी मर जाएंगे। कौन से तू बचा के थोड़ी रख सकता है इनको, 5-10 साल बाद तो वैसे भी मर जाएंगे। तो तुम्हारा बिछुड़ना तो अवश्यम भावी है, तुमने तो बिछुड़ना है ही है। मैं बोलूँ कि मेरा परिवार सदा ही मेरे साथ रहे, मेरा घर बस मेरा मेरा मेरा, तो मोह है, उसको शास्त्र कहते हैं कि मोह है। तो इसलिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमें इस शरीर का त्याग करना है। देखो बड़ा अच्छा है जी कि हम ना, मतलब ये हमेशा विचार करते रहते हैं, खासकर जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है कि जी मेरे जाने का टाइम आ रहा है, मैं जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा, बहू का क्या होगा, बगीचे का क्या होगा, है ना, मेरे मकान का क्या होगा। कभी कोई ये सोचता है कि मेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा? वो कोई नहीं सोचता ना। ये होता है कि आज ये बड़ा डोरू मैं इसको दे दूंगी, ये बड़ा जो है उसको दे दूंगा, ये थोड़ा आजकल इधर मेरे कहने के बाहर चलिए बहू तो इसको थोड़ा सा कम दूंगी, ये करूँगी वो करूँगी, है ना। ये तो सब सोचते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा या छोड़ूंगी मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ जाऊँगी। सबसे बड़ा प्रश्न है ये। हम दुनिया भर के प्रश्न करते हैं हम इस संसार में। प्रभुपाद जी कहते थे ये संसार प्रश्नों से भरा हुआ है, प्रश्न ही प्रश्न है इसमें, क्या होगा कैसे होगा। यहाँ तक कि चिड़िया भी सुबह उठती है, वो भी बोलती कहाँ है दाना, कहाँ मेरा पेट भरेगा, कहाँ है पानी, है ना। लेकिन जो मूलभूत प्रश्न जो कहते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्म विहीन पशुभिः समाना। कि आहार, पेट कैसे भरेगा, निद्रा सोना, भय मतलब रक्षा करना, घर बार बनाना, और मैथुनम यानी बाल बच्चे पैदा करना। ये सब जो 4 चीज़ें ना, खाना सोना घर बनाना और बाल बच्चे पैदा करना, ये सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, ये पशु में और मनुष्यों में बराबर है। वो भी बनाते हैं घोंसला, अपना आवास, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी रक्षा करते हैं। भगवान ने उनको दिया है, किसी को दांत दिए हैं, किसी को नाखून दिए हैं, किसी को सींग दिए है, पूरी व्यवस्था की है। फिर मनुष्य और उनमें क्या फ़र्क है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म एक ऐसी चीज़ है जो कि मनुष्य जाति में एक्स्ट्रा है। यहाँ चुराग के पशुओं को अपनी गायों को ले आओ, यहाँ उनको लेक्चर देते हैं, नहीं दे सकते ना, तो गोबर से भर देना सारा यहाँ। तो मेरा बोला था कि ये जो विशेष चीज़ क्या है जो हम मनुष्यों में है, धर्म। और जो प्रभु जी ने भी कहा ना कि हम लोग ऐसे भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे धर्म में पैदा हुए हैं जो कि सर्वोच्च धर्म है। चलो इसका मतलब हमने पीछे पुण्य किए होंगे, अच्छे बढ़िया पुण्य किए होंगे, तभी हम देवभूमि में और ऐसे सनातन धर्म के अंदर पैदा हुए। लेकिन इतने पे नहीं हमें रह जाना कि ठीक है जी देवभूमि में पैदा हो गए, बतेरा है, देवते की भक्ति कर रहे हैं हम, बस बतेरा हो गया, नहीं। और जैसे संसार में हमको संतुष्टि नहीं होती ना जी, इस बार 4 लाख के सेब गए तो अगली बार 6 के जाना चाहिए ना, या मेरा 2 मंजिला बना है 3 मंजिला होना चाहिए, या मेरे पास 8 लाख की गाड़ी है तो 12 की होनी चाहिए। तो वैसे ही अध्यात्म में भी हमारी रुचि होनी चाहिए कि इस जीवन के अंत में मेरा जो ग्राफ है मेरे जीवन के शुरू से ऊपर होना चाहिए। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्म विहीन पशु भी समाना। तो जो धर्म से विहीन है ना जी, वो तो द्विपाद पशु कहा जाता है उसको, वो तो 2 पैरों पे चलने वाला पशु ही है, क्योंकि उसमें और डंगर में ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बुरा नहीं मानना हमने, पर ऐसा ही है, ये सत्य है। तो इसीलिए हम लोगों ने अपने अगले प्राण की भी करनी है तैयारियाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप भक्ति ढंग से करेंगे तो अगला वो तो आपका होगा ही होगा अच्छा,
बहुत सुनहरा होगा, बड़ा उच्च होगा, उसमें कोई शंका नहीं है। आपका वर्तमान भी बहुत सुंदर होगा। अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दिया गया ना, तो अर्जुन को ये थोड़ी बोला कि अर्जुन गीता का ज्ञान तो मैंने तुझे दे दिया, अब तुझे इसका सुख अगले जन्म में मिलेगा, है नहीं। अर्जुन को उसका बेनिफिट उसी वक्त हुआ। उसने ज्ञान लिया, भगवान के मुंह से सुना, ज्ञान उसने अर्जित किया, भगवान की भक्ति प्राप्त की, और लास्ट में क्या बोलता है, नष्ट मोहोश स्मृति लब्ध्वा तत्व प्रसादात में अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, कि हे कृष्ण मेरा मोह सारा नष्ट हो गया है। ये बोलता है, वो इफेक्ट बोलता है इस ज्ञान का क्या प्रभाव है, नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, मुझे अपनी स्मृति, अपनी जो स्मरण शक्ति है ना वो वापस आ गई। मुझे लग गया पता कि हे कृष्ण आप भगवान हैं, मैं आपका दास हूँ, मेरा जो धर्म आपकी सेवा करना है, मुझे वो अपना पूरा का पूरा जो अपना कर्तव्य है वो याद आ गया। स्मृति लब्ध्वा। और ये सब कैसे हुआ, त्वत्प्रसादात में अच्युत, हे अच्युत आपकी कृपा से हुआ ये। अब हम लोग यहाँ आए हैं, भगवान की योजना है, वरना छुट्टी मिली थी 6 दिन काम करने के, हमने भी बड़े बढ़िया लंबे पड़े होना था, बढ़िया अपने धूप सेक रहे होने थे शिमला में। पर प्रभु जी का एफर्ट है, परमात्मा जी का एफर्ट है, भक्तों का प्रयास होता है और भगवान की भक्ति का विस्तार करना होता है, तो आ जाते हैं हम, है ना। तो ये कृष्ण कृपा होती है। त्वत्प्रसादात में अच्युत होता है। फिर बोलता है स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हूँ, अब मैं पूरी तरह से अपने ज्ञान में स्थित हूँ, गत संदेह, संदेह से परे हूँ, और करिष्ये वचनम तव, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या बोलते हैं कि मैं वो करूँगा हे कृष्ण अब जो आप बोलोगे। अब नहीं रहा मुझे डाउट, पहले हो रहा था मुझे डाउट कि मैं लड़ूं ना लड़ूं, मेरे संबंधी हैं मर जाएंगे, ऐसा वैसा जो भी शोक हो रहा था, दुख हो रहा था, लेकिन अब मैं सारे शोक और मोह से परे हूँ। तो ये है ये ज्ञान। तो इस ज्ञान से ऐसा नहीं सोचना आपने कि इस ज्ञान में हम जब परिपक्व हो जाएंगे, कई बार ये भी सोचते हैं ना लोग कि पता नहीं जी गीता पढ़ ली, भागवत ज़्यादा पढ़ लिया तो कहीं बाबे ना हो जाए, कहीं मन में ज़्यादा विराग ना आ जाए, है ना, वृंदावन ना भाग जाए। ये भी कई बार लाड़ों को भी लगता है कि मेरी लाड़ी तो लग गई है, माला जब पड़ेगा ये कहीं मेरा भाई ना हो जाए, ये बड़ा खतरा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ज्ञान में व्यक्ति जब स्थित होता है तो वो परम बुद्धिमान हो जाता है, वो अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी और अच्छी तरह करता है। पहले हो सकता है वो उतनी अच्छी तरह नहीं करता हो, लेकिन जब उसको अच्छी तरह से भगवान का ज्ञान होता है तो जितनी भी अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, गृहस्थी की जिम्मेवारियां हैं, काम धंधा है, वो ज़्यादा अच्छी तरह करता है, क्योंकि ये हमें सिखाने वाली चीज़ें हैं, ये हमें बिगाड़ने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो टाइम हो गया मेरा, है ना। तो इसीलिए हमारा यही निवेदन है, ज़्यादा निवेदन नहीं है, हमारा ये निवेदन है कि हमने इस कृष्ण भक्ति जो विशेष रूप से व्यासदेव जी ने भागवतम गीता के रूप में हमें दी, वो प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है कलयुग में, सबसे श्रेष्ठ माध्यम है भगवान का नाम, है ना। भगवान का जो नाम है जी वो इतना शक्तिशाली है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सतत प्रापिता निमितः स्मरणे न काल इतादृशी तब कृपा भगवन मवापि दुर्दैव में ईदृशम महाजनी ना अनुराग। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे कृष्ण आपने अपने नामों में, ध्यान से सुनो एक एक शब्द, लास्ट है बस मैं 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हे कृष्ण, भगवान कृष्ण को संबोधित करते कहते हैं हे कृष्ण आपने अपने नामों में अपनी सारी शक्तियां अर्पित कर दी। भगवान कृष्ण के पास कितनी शक्तियां हैं, कितनी शक्तियां जी। अब जैसे हमारे देवी देवताओं के पास शक्तियाँ होती है ना, लेकिन हमारे देवी देवताओं की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं थोड़ी कई बार, क्योंकि कई बार जो अब जब जैसे हम ही है ना कि मान लो जी देवता जी मुझे ये चाहिए, मेरा कुल देवता है, अब मैं चला गया अपने देवते के पास, अब पिछले कर्मानुसार हो सकता है मेरे पाप ज़्यादा हो, मुझे वो चीज़ नहीं मिलनी हो, लेकिन मैं क्या कर जाऊँगा अपने जाके अपने देवते की खूब रग मारूंगा, खूब धूप चढ़ाऊँगा, ये वो देवते दे 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 दे, जैसे बच्चे करते हैं माँ बाप से जिद भेज नहीं चाहिए चाहिए चाहिए। तो देवता, फिर देवता क्या करता है, देवता देखता है कि अब कोई भी चीज़ है, हर चीज़ की कीमत है, कुछ नहीं मिलता ना बिना बिना कॉस्ट के, बिना कीमत अदा किए कुछ नहीं मिलता। अब आप मांग रहे हो कुछ कि ये चाहिए, आपके पुण्य अनुसार कमी है उसमें, तो देवता अपने पुण्य लगाता है उसमें, क्योंकि वो देवता बड़े पुण्य करके देवता बना है,
बड़ी भक्ति करके पिछले जन्मों में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अब उनको देवते का पद मिला है ना। ऐसे थोड़ी मिला उनको, उन्होंने कमाया है ना किसी जन्म में, बड़ा भारी तपस्या की होनी, भक्ति की होनी, बड़ा कुछ किया होना। तो हम जब मांगते हैं ना तो हम अपना पुण्य तो हम लगाते हैं उस चीज़ में, देवता भी अपना पुण्य लगाता है, क्योंकि हमने उस देवते की खूब जो है जिद की थी देवते से। तो देवताओं की शक्ति थोड़ी सी कई बार कम हो जाती है। फिर हमारे देवता जाते हैं, ब्यास में स्नान करते हैं, वशिष्ठ में स्नान करते हैं, मणिकर्ण में स्नान करते हैं, या और भी जो सतलुज में जाके स्नान करते हैं ना, बोलते फिर जी देवता जी ने अपनी शक्तियाँ वापस की। तो देवता लोग भी तपस्या इत्यादि करते रहते हैं, क्योंकि उनकी हम लोग जो है उनसे शक्तियाँ हम जो है कुछ न कुछ उनसे लेते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण, देवताओं में तो इतनी शक्तियाँ होती हैं, भगवान कृष्ण में कितनी शक्तियाँ हैं? भगवान कृष्ण में तो अनंत शक्ति है। उनको तपस्या नहीं करनी पड़ती, उनको कहीं व्यास में या सतलुज में जो है वो डुबकी नहीं मारनी पड़ती, या कोई हवन तपस्या इत्यादि नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्यों बोलो जी, क्यों? कारण, क्योंकि वो भगवान हैं, उनके कारण सब कुछ है। सारे देवी देवता उनके कारण हैं, हम और आप उनके कारण हैं। जब विराट रूप दिखाया ना भगवान ने, तो उसमें सब देवी देवता थे उनके अंतर्गत, उनसे परे नहीं है। वो कहते हैं मत्तः परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। अर्जुन, मेरे से परे कुछ नहीं है, मैं हूँ मूल हर चीज़ का, मेरा मूल कोई नहीं है। अब जैसे बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि हमारा बापूजी, दादू जी, परदादू, लकड़ दादू, उनके बापू, उसके पीछे पीछे करते करते आप पीछे पीछे जाते जाओगे ना, तो आप लास्ट में पहुंच जाओगे जो हमारे ये सप्तऋषि होते हैं, जिनसे हमारे ऋषि मुनि, जिनसे गोत्र शुरू हुए हैं, करते करते आप वहाँ पहुँच जाओगे। वो सप्तऋषि कहाँ से निकले हैं? वो कहाँ से निकले हैं? वो निकले हैं ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी कहाँ से निकले हैं? ब्रह्मा जी कहाँ से निकले हैं? ब्रह्मा जी भगवान नारायण से निकले हैं। और नारायण किससे निकले हैं? नारायण किसी से नहीं निकले, नारायण ही मूल है। कहीं तो स्टार्टिंग होगी ना जी, किसी चीज़ से तो स्टार्टिंग हुई होगी, कहीं ऊपर जाते 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 कोई तो बिंदु होगा जहाँ से स्टार्ट हो। वो मूल कृष्ण है, ये बोलते हैं गीता में। पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन बोलता है आप आदिदेव हैं, हर एक देवता के ओरिजिन आप हैं, परम धाम है आप, परम पुरुष हैं आप, है ना। और बोलते हैं आहु स्वाम ऋषि सर्वे देवर्षि नारद तथा, और ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये देवर्षि नारद भी बोलते हैं। असित, देवल, नारद, व्यास सब आपके बारे में इसी बात की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे यही कह रहे हो गीता में। तो इसलिए कृष्ण भक्ति जो है ना वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंची है। और भगवान की भक्ति हमें हर प्रकार के कष्टों से, हर प्रकार के टेंशन से, मतलब फ्यूचर तो आपका ब्राइट होगा ही होगा, आपका प्रेजेंट भी ब्राइट हो जाएगा जी, बस ये है। तो आपसे यही निवेदन है, ज़्यादा निवेदन नहीं है, कि भगवान का जो है नाम, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में हमारे पास आया है, नाम तो आप कोई भी जप सकते हैं, लेकिन भगवान ने सबसे मधुर ये हरे कृष्ण महामंत्र में दिया है, क्योंकि इस नाम में ना भगवान के साथ राधा रानी भी है। हरा शब्द जो है वो राधा रानी का है, तो राधा के साथ कृष्ण तो और भी संपूर्ण है ना। तो इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद जी, हरे कृष्ण।